हमारे साथ बने हुए हैं धर्मेंद्र भारद्वाज जो कि जीते हैं मेरठ गाजियाबाद क्षेत्र से, भाजपा के विजयी प्रत्याशी हैं। अविनाश सिंह चौहान भी लगातार हमारे साथ हैं, कानपुर फतेहपुर क्षेत्र से विजय हुए हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं थे और अब विजयी उम्मीदवार हैं। रामचंद्र प्रधान विजय हुए हैं, लखनऊ उन्नाव क्षेत्र से हमारे साथ लगातार हैं। विजय शिवहरे हमारे साथ हैं, आगरा क्षेत्र से विजयी हुए हैं। और डॉक्टर केपी श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, इलाहाबाद कौशाम्बी क्षेत्र से भाजपा के अब विजय प्रत्याशी हैं, अब विधान परिषद के वो सदस्य बन चुके हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत बधाई आपकी विजय की। सबसे बड़ा कारण आप क्या स्वीकार करते हैं? धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपका विजय मंत्र क्या रहा इन चुनाव में? हम पेशे से डॉक्टर हैं जी। हमारी धर्मपत्नी भी डॉक्टर है, मेरा लड़का भी डॉक्टर, मेरी बहू भी डॉक्टर। हम लोग 35 साल से इलाहाबाद और कौशाम्बी की जनता की सेवा तो कर रहे थे, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में भी मैं केपी ट्रस्ट का अध्यक्ष था, इलाहाबाद का महापौर था और लोगों ने देखा है कि एक बहुत ही स्वच्छ और ईमानदार छवि है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की। माननीय मोदी जी और योगी जी की जो रणनीति है उसके तहत काम किया गया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के, हमारे अपना दल के कार्यकर्ताओं ने, निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया। हमारे जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, चुने हुए, जीते हुए, हारे हुए, सब ने इतनी मेहनत की कि मैं उसका बखान नहीं कर सकता। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, उनको नेताओं की जीत है और सबसे बड़ी जीत ये भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ इलाहाबाद और कौशाम्बी की जनता की जीत है जी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, आज तक बहुत प्यार दिया और जो अवसर ये मिला है इस पर उन्होंने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी इलाहाबाद में कितनी मजबूत है जी, इसके कार्यकर्ताओं में कितना दम और खम है जी। और हम निरंतर 2014 से जीतते आ रहे हैं। 2014 में जीते, 2017 में जीते, 2022 में जीते और पुनः 2024 में जीतने की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, आप कह रहे हैं कि माननीय मोदी जी और योगी जी की जो कार्य योजना है, उनकी रणनीति को आप श्रेय दे रहे हैं, नेतृत्व को आप श्रेय दे रहे हैं, उनकी रणनीति को आप श्रेय दे रहे हैं। और हमारे साथ जो दूसरे जो विजयी उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, सभी ने नेतृत्व को क्रेडिट दिया है, चाहे वो अविनाश सिंह चौहान हो, चाहे वो रामचंद्र प्रधान हो, चाहे वो धर्मेंद्र भारद्वाज हो, चाहे वो विजय शिवहरे हो, सभी ने नेतृत्व को श्रेय दिया है, सभी ने सरकार की नीतियों को श्रेय दिया है, अंत्योदय की योजना को श्रेय दिया है, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व को श्रेय दिया है। लेकिन डॉक्टर केपी श्रीवास्तव, क्या ये सच नहीं है कि जो दल सत्ता में रहता है उसको प्रचंड विजय मिली है? आज तक यही इतिहास है। जब समाजवादी पार्टी सरकार में थी तो उनके लोग चुने गए, उनके लोग एमएलसी बने, उन्होंने कीर्तिमान बनाया। उसके पहले जब बसपा की सरकार थी तो जब एमएलसी के चुनाव हुए तो उनके लोग चुने गए, वो भी ऐसे ही दावा कर रहे थे। क्या ये सच नहीं है डॉक्टर श्रीवास्तव? इस बार तो मैं ये देख रहा हूँ कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो रीतियां हैं, जो उनके काम हैं, जो विकास के काम हैं, माननीय योगी जी हमारे बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, हमें तो लगता है कि उनकी जीत है। अब पहले क्या हुआ इसके बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन इस बार जो जीत हुई है, जो विधान परिषद में, ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस बार जो जीत हुई है उसके लिए आप अपनी बात पर कायम है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस बार जो जीत हुई है वो अलग है, उसके लिए आप नेतृत्व को श्रेय दे रहे हैं। रामचंद्र प्रधान जी भी हैं, चूंकि वो राजधानी क्षेत्र से चुने गए हैं। प्रधान साहब देखिए, जो सवाल मैंने डॉक्टर श्रीवास्तव से पूछा है वो सवाल बहुत मौजू है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत रिलेवेंट है। इसलिए क्योंकि हम इतिहास के तथ्यों को दरकिनार नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि इतिहास जो कह रहा है उसको किनारे करके हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। तो इतिहास ये कह रहा है कि जो दल सत्ता में रहता है उसको ऐसे ही कामयाबी मिलती आई है विधान परिषद के चुनाव में। इस पर आपका टेक क्या है? हम तो इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ और सिर्फ ये कहेंगे
कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, जी जी जी, आपकी बात आ गई डॉक्टर श्रीवास्तव। ये सवाल मेरा रामचंद्र प्रधान जी से था, पार्टी के लोग। जी जी जी, डॉक्टर श्रीवास्तव आपकी बात आ गई, आपकी बात को हमने रिकॉर्ड पे ले लिया, रजिस्टर हो गई। अब यही प्रश्न मेरा रामचंद्र प्रधान साहब से था। प्रधान साहब, मेरा कहना है कि जो आप कह रहे हैं वो सही है कि आगे ऐसा होता रहा है, लेकिन ये भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है वो ढांचा माननीय सुनील बंसल जी जो संगठन महामंत्री हैं, उन्होंने ऐसा ढांचा तैयार किया है कि एक एक कार्यकर्ता एक एक वोटर के घर जा कर के उनसे कन्विंस करके अपने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव को लड़ाए जी। और इसके पहले होता रहा है, लेकिन इसके पहले समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा ये हम भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं, धमका के डरा के, लेकिन इस बार कहीं इस तरह की कोई शिकायत आपको नहीं मिली होगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप वोटर के पास गए, आपने उन्हें कन्विंस किया, आपने उन्हें विश्वास दिलाया कि क्यों भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और नेतृत्व के साथ रहना लाभप्रद है। ठीक है, विजय शिवरे साहब, आप बता रहे हैं कि 32 साल से आप जुझारू कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर लगे रहे क्षेत्र में और आज उसका परिणाम सामने आ गया है और विजय जुलूस भी आप लगातार निकाल रहे हैं, उसकी छटा भी आपके चेहरे पर देखी जा सकती है। आपके समर्थकों ने आपको फूल मालाओं से लाद दिया है। अब इन समर्थकों के लिए, इन कार्यकर्ताओं के लिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो कार्यकर्ता की मान सम्मान की लड़ाई को लड़ना चाहिए हमेशा, नंबर 1। नंबर 2, जिसके लिए हम चुने गए हैं उसके लिए विकास का काम। मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और विकास का ही पहिया चलेगा। मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार है ये, तो जब विकास का पहिया चलेगा, फिर भी आपके कह रहा हूँ ये बात, दलगत राजनीति से उठकर, जात पंथ भेद को छोड़कर हम विकास का काम करेंगे। क्योंकि कल्याणकारी योजना मोदी जी की, योगी जी की, वो हर वर्ग हर समाज को मिलती है और वही प्रयास हमारा रहेगा आगे कि हम उनके बीच में काम करें। ठीक है, अविनाश सिंह चौहान भी हमारे साथ हैं। अविनाश, अभी चौहान साहब अभी जो बात कह रहे हैं शिवरे जी की, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर और जाति पाति के भेद से आगे बढ़कर काम होगा, विकास का काम होगा, ये कैसे संभव हो पाएगा चौहान साहब, जिस प्रदेश में राजनीति में जाति के समीकरण इतने गहरे समाये हों, इतने गहरे बैठे हुए हों, वहां पर ये कैसे संभव होगा आपके लिए और आपके दूसरे साथियों के लिए? अविनाश सिंह चौहान साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, ये यही सवाल मेरा धर्मेंद्र भारद्वाज साहब से। भारद्वाज साहब, कैसे जाति पंथ से बाहर निकलकर कैसे काम होगा प्रदेश में, कैसे विकास की बात होगी, दलगत राजनीति से ऊपर कैसे उठा जाएगा? सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी विशेष जाति की राजनीति नहीं करती है, वो सबको साथ लेकर चलती है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का एक ही प्रयास रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। सभी को, सभी दल, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक पर्टिकुलर जाति के लिए कोई राजनीति की जाती है, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी सभी जातियों को लेकर चलती है। और इस वाले चुनाव में आपने देखा कि सभी जातियों ने वोट किया है। तो जब अब हम विकास की बात करते हैं, तो विकास हम जब करेंगे तो जो हमारी विकास निधि होगी, जो हमारे लिए हमारी योजनाएं रहेंगी, वो क्या वो गरीब हो, क्या वो हिंदू हो, वो कोई अमीर हो, या कोई मुस्लिम समुदाय हो, सिख समुदाय हो, किसी भी समुदाय का व्यक्ति है, वो समान रूप से और डायरेक्ट बेनिफिट से जुड़ेगा। और डायरेक्ट बेनिफिट से जुड़ने के बाद उसको समान योजनाएं, और जो योजनाएं हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की हैं और योगी जी की है, वो सीधे हमारे कार्यकर्ताओं पे जा रही है, हमारे सभी जाति के लोगों पे जा रही है जी। तो ऐसा कहना कि एक दलगत राजनीति यूपी में है, अभी आपने देखा 273 सीटें हमें मिली हैं, तो वो कोई एक विशेष जाति से थोड़ी आप 273 सीट पा सकते हैं। 273 सीट तभी मिली है कि सभी जाति ने हमें वोट किया है, और कुछ जाति से विशेष से कुछ हमें वोट नहीं मिला होगा जी। हम उन्हें भी अपने भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और इस माध्यम से जुड़े भी हैं लोग।
और इसका शुभ संकेत है कि 2024 में वो जो लोगों ने हमारे विपक्ष में वोट किया होगा तो वो हमारे से जुड़ करके 2024 में हमें वोट करेगा। और ये भारतीय राजनीति का, मैं कह रहा हूँ बार बार आप लोगों से, भारतीय राजनीति का स्वरूप बदल चुका है। जब से 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के मोदी जी बने आप कह रहे हैं भारद्वाज साहब के, जी बिल्कुल, पुरानी राजनीति कह रहे हैं कि 273 के आंकड़े में जातिगत आधार पे सिर्फ वोटिंग से जीत नहीं प्राप्त हुई। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, सभी जातियों के वोटर्स ने वोट किया है और इसी वजह से ये प्रचंड विजय मिली है 2022 इसका आपके सामने मैं इसका नहीं, ठीक बात है भारद्वाज साहब, आपसे मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपके पास वापस आते हैं, इस उदाहरण को सुनेंगे, भारद्वाज साहब। उदाहरण देना, जी आपसे ये उदाहरण सुनेंगे, हमारे दर्शक भी देखेंगे आप क्या उदाहरण देना चाह रहे हैं। प्रांशु दत्त द्विवेदी इसी बीच में हमारे साथ जुड़ गए हैं, इटावा फर्रुखाबाद क्षेत्र से भाजपा के विजयी प्रत्याशी हैं, तो उनसे भी बात करते हैं। द्विवेदी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत बधाई इस विजय की। और चूंकि ये सवाल हमने सबसे किया है कि उनका विजय मंत्र क्या रहा है, किन कारणों से उन्हें विजय प्राप्त हुई है, इसलिए पहला सवाल मैं आपसे यही कर रहा हूं कि आपका विजय मंत्र क्या रहा है। चूंकि ये क्षेत्र परंपरागत रूप से सपा के दबदबे वाला क्षेत्र माना जाता रहा है, तो यहाँ पर आपका विजय मंत्र क्या रहा है, ये जानना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। द्विवेदी साहब, हम प्रांशु दत्त द्विवेदी से बात करेंगे।